तो भाई साहब, टॉम अल्ड्रेड फाइनली अनाउंस्ड बाय मोहन बगान सुपर जायंट्स इन अ वेरी क्रैंकी वीडियो आप बोल सकते हो, जहां पे फिर से मोहन बगान सुपर जायंट्स ने ईस्ट बंगाल को टारगेट किया इन अ बैंटर। आई रियली लव बैंटर्स एंड वो जो अपुया का वीडियो था, आई टोटली गेट इट भाई, मजेदार वीडियो था। बट इसमें थोड़ा सा ना फॉर नो रीजन डाला ऐसा लगा मुझे बैंटर, इट वॉज नॉट नीडेड ऐसा लगा। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट वीडियो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट टॉम अल्ड्रेड, हाउ गुड ऑफ अ डिफेंडेड टॉम अल्ड्रेड इज। कितना बढ़िया ये मोहन बगान के सिस्टम में बैठ सकता है, क्या इनके प्लस पॉइंट्स है, क्या इनके नेगेटिव पॉइंट्स है, और मोहन बगान के डिफेंस को ये कितना अपग्रेड करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस भाई साहब, एक लाइक जरूर बनता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर भी जरूर बनता है, और लास्ट में जो है एक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई साहब, टॉम अल्ड्रेड जो है एक सेंट्रल डिफेंडर है, जो कि राइट सेंटर बैक में भी खेल सकते हैं, लेफ्ट सेंटर बैक में भी खेल सकते हैं, एंड ही हैज ऑलरेडी प्लेड स्वीपर फॉर द प्रीवियस टीम्स। नाउ ही करंटली प्लेस फॉर ब्रिस्बेन रोर। नाउ तभी चलो ट्रांसफर हो चुका है मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए, बट जो लास्ट सीजन था ब्रिस्बेन रोर के साथ में उतना कुछ खास नहीं था, बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग सीजन था, बहुत गंदी तरीके की डिफेंस जो थी उनकी फॉर्म हुई थी, एंड टॉम अल्ड्रेड उतने ज्यादा पियोटल भी नहीं थे। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनके क्रेडिबिलिटी पे, और ऐसा भी बोला जा रहा है, कुछ तबके के फैंस ऐसे बोल रहे हैं कि यार टॉम अल्ड्रेड से अच्छे ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद थे मार्केट में। बट दैट्स नॉट इट भाई, एक बढ़िया लीडर तो है टॉम अल्ड्रेड। अगर आप प्रीवियस रिजाइम्स देखोगे, जहां जहां वो खेले हैं, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बंदा जो है लास्ट सीजन खराब खेला इसलिए खराब ही हो जाएगा। वी हैव सीन लॉट्स ऑफ प्लेयर्स हु हैव रिवाइव्ड देमसेल्फ, हु हैव रिवाइव्ड देयर फॉर्म इन इंडियन सुपर लीग। तो हो सकता है टॉम अल्ड्रेड वी डू दैट इन मोहन बगान सुपर जायंट्स। तो लेट्स गेट टू नो दिस गाय भाई। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हिज डिफेंसिव स्किल्स, बिकॉज बंदे के पास एरियल एबिलिटी जो है बहुत तगड़ी है। इफ यू लुक एट हिज स्ट्रेंथ्स, श्योरली Aldred is very good in aerial duels, and we talk about physicality. Of course, yes, his usage of physicality and to intercept long balls, क्लियर करते हैं क्रॉसेस, लॉन्ग बॉल्स को बहुत सही तरीके से, रिलायबल तरीके से अपनी प्रेजेंस रखते हैं इन एयर। ऑफ कोर्स ऑफेंसिवली आप बोल सकते हो, डिफेंसिवली भी आप बोल सकते हो, सेट पीसेस में बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्बर्टो रॉड्रिगेज भी होंगे इनके पार्टनर, अनवर अली भी होंगे इनके पार्टनर, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ बैक थ्री in Mohan Bagan Super Giants. So surely if you look at Alberto, a very bad boy, Anwar Ali, a very calm, composed, and who will play thoda sa further surely. Now Tom Alldred can play as a very deep central defender, and this will really help Mohan Bagan Super Giants in Indian Super League. That's my point of view. ऊपर से टैकलिंग और इंटरसेप्शन की बात करें तो श्योरली हिज टैकल्स आर वेरी रोबस्ट, बहुत ही ज्यादा वेल टाइम्ड भी होते हैं आप बोल सकते हो, नॉट ओनली ऑन ग्राउंड, यू नो इन एरियल डूल्स भी ही इज वेरी गुड विद द टाइमिंग, एंड उनका जो एक तरीका है टू रीड द गेम, एंड ऊपर से क्रूशियल इंटरसेप्शन करना राइट मौके पे, एंड अपोजिशन के माइंड्स के साथ में खेलना, दैट इज वेरी गुड आउट। एंड वन मोर थिंग, पोजिशनल अवेयरनेस जो होती है ना, मैं जैसे हर वक्त बोलता हूँ यार, प्लेयर के पास पोजिशनल अवेयरनेस होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके की। तो आई थिंक टॉम अल्ड्रेड इज अ गाय जिसकी पोजिशनल अवेयरनेस बहुत बढ़िया है, बिकॉज जस्ट ही प्लेस टू डीप, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप बोल सकते हो, और एक डिफेंसिव लाइन मेंटेन करने के लिए अपनी टीम को बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करता है, अपनी टीममेट्स की गलतियां जो है उसको कवर भी बहुत सही तरीके से करता है, और बहुत बढ़िया तरीके की एंटिसिपेशन दिखाता है। तो आप इनके ये सब जो है प्लस पॉइंट्स बोल सकते हो, क्योंकि देखो फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो है बंदे में, स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, ही कैन प्ले फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट गेटिंग इंजर्ड, ये आप बोल सकते हो। एंड यार बंदे की जो पासिंग रेंज है वो भी ठीक ठाक है, इनिशिएट अटैक कर सकता है फ्रॉम द बैक आप बोल सकते हो, एंड ऑल्सो जो पासिंग रेंज है, शॉर्ट मीडियम पासिंग रेंज है, लॉन्ग बॉल्स उतने अच्छे नहीं है इनके, फुल बैक्स को इन्वॉल्व करना हो गेम में, यू नो एक पोजीशन मेंटेन करना हो या फिर बिल्डअप फ्रॉम द बैक करना हो, विच मोहन बगान डज अगेन एंड अगेन, एंड मोलिना के सेटअप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक एंड फुल बैक्स को इन्वॉल्व करना गेम में। तो आई थिंक टॉम अल्ड्रेड कैन बी वेरी गुड यू नो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस। कंपोजर, भाई कंपोजर भी है बंदे में, अंडर प्रेशर का कंपोजर की बात करें, डाइंग मूवमेंट्स में या फिर मिड ब्लॉक खेल रहे हैं या फिर यू नो पार्क द बस करके खेल रहे हैं, तो टॉम अल्ड्रेड कैन बी अ वेरी पिवटल फिगर इन दिस टीम। एंड एक बोल सकते हैं ना कि उनके लीडरशिप क्वालिटी है यार, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है इनके पास में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं टीम की, बिकॉज ही हैज बीन कैप्टन फॉर अ यू नो वाइल आप बोल सकते हो, एंड ऑल्सो जो डिफेंसिवली इफेक्टिवनेस लाते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि अपने जो प्लेयर्स हैं वो एक सही पोजिशन में हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में, एक प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये सेट पीस के टाइम पे और क्रिटिकल फेज ऑफ प्ले के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें ना
बढ़िया इस बंदे के, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो, वेल्थ ऑफ नॉलेज लाता है, मैच्योरिटी लाता है अपनी टीम में। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कि एक मेंटोर बन सकता है यंगर डिफेंडर को, यंगर जनरेशन के लिए। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओवरऑल इम्पैक्ट जो है बहुत बढ़िया रहेगा। बट देखो, जितनी अच्छी इनके मैंने अभी तारीफें की हैं, वैसे थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं इनके समझाना चाहूंगा आपको, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज वेयर ही हैज टू इंप्रूव। आई नो ही इज 34 ईयर ओल्ड, आई नो, बट स्टिल यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज वेयर ही कैन इंप्रूव। द फर्स्ट थिंग आई वुड से, एक बड़ी वीकनेस है, ही इज नॉट द फास्टेस्ट डिफेंडर भाई। इनके पास आप ज्यादा पेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो हेक्टर यूस्टे को दिक्कत होती थी वो ये बंदे को भी दिक्कत हो सकती है। स्पेशली हम जब बात करें अपोजिशन हाफ में गए हैं कॉर्नर लेने के लिए, कॉर्नर सिचुएशन के लिए, या फिर कोई एक फ्री किक लेने के लिए, तभी जो है अगर सामने वाली टीम काउंटर अटैक करती है तो इनको रिकवर करने के लिए वक्त लग जाता है, बिकॉज इनके पास उतनी अच्छी पेस नहीं है। एंड ऑल्सो स्ट्राइकर्स, फास्ट स्ट्राइकर्स एंड फास्ट विंगर इनको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर ये आउट ऑफ पोजीशन है तो। नॉट ओनली दैट, इनकी और एक वीकनेस है कि ये अंडर प्रेशर, इनका जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है उतना खास नहीं है। इफ यू लुक एट अनवर अली, आई विल रेट अनवर अली हायर देन टॉम ऑलरेड इन टर्म्स ऑफ अंडर प्रेशर पासिंग रेंज, बिकॉज हमने ब्रिस्बेन रोयर में भी देखा है, इनके पहले के टीम्स में भी देखा है कि थोड़ा सा ना जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो इनकी पासिंग रेंज लेस एक्यूरेट हो जाती है। एंड इस वजह से जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में, डेंजरस एरियाज में ये बॉल लूज कर देते हैं, विच कैन टर्न इनटू अ काउंटर अटैक एंड इवन गोल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना टॉम ऑल्ड्रेड को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली दैट, और एक चीज है, थोड़ी सी डिसिप्लिन इशू है टॉम ऑल्ड्रेड की, एग्रेसिव है थोड़े से, फॉल्स वगैरह देने में, एट द एंड मोमेंट फॉल्स वगैरह दे सकते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। बुकिंग्स, ऑफ कोर्स आईएसएल के रेफरीज आपको पता है कि भाई लास्ट डिश चैलेंज के ऊपर बहुत सारे बुकिंग्स मिल सकते हैं टॉम ऑल्ड्रेड को, क्योंकि वो अपने एक गेम में एग्रेसिव नेचर लेके आते हैं। तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर टॉम ऑल्ड्रेड ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स अगर टॉम ऑल्ड्रेड के लिए प्रॉब्लम है तो ये मोहन बगान की भी प्रॉब्लम हो गई। थोड़े और भी चीज़ें हैं, जैसे रिकवरी स्पीड के बारे में मैंने बताया आपको, बॉल कंट्रोल के बारे में बताया। तो बॉल कंट्रोल में भी सिनारियो ऐसा ही है कि थोड़ा सा इतना ज़्यादा टेक्निकली गिफ्टेड बंदा नहीं है, आप बोल सकते हो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग बंदा है। येस, जैसे मैंने बताया हाई प्रेसिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसको, इनको थोड़ी सी मदद की जरूरत होगी। एंड वैसे भी अगर हम लोग बैकलाइन की बात करें मोहन बगान सुपर जायंट्स की, एक दूसरे की मदद सबको करनी होगी, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से वर्सटाइल है। तो यस, जो भी टॉम ऑल्ड्रेड की वीकनेस है वो अनवर अली को कवर करना पड़ेगा, जो अनवर अली की वीकनेस है वो टॉम ऑल्ड्रेड कवर करेगा, सेम विथ अल्बर्टो रोड्रिगेज। तो ये अगर तीनों जो हैं एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की वीकनेस को कवर करेंगे, तो श्योरली दिस डिफेंस इज लुकिंग वेरी कंप्लीट। तो इन कंक्लूजन अगर एक रिव्यू देने के लिए बोलोगे मुझे टॉम ऑल्ड्रेड पे, आई वुड से यार ही इज अ वेरी डिपेंडेबल डिफेंडर। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बंदे के पास में, ही कैन बी द लास्ट गाय इन डिफेंस, ऑफ कोर्स यस। और एग्रेसिव टैकलिंग में टॉप नॉच है, ऑफ कोर्स यस। एक एग्रेसिव अप्रोच लाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी डिफेंस को, ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी टीम को, कैप्टन मटेरियल रह चुके हैं, इतना ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड आप बोल सकते हो यार एक फॉर्मिडेबल प्रेजेंस होंगे, नॉट ओनली इन टीम, ऑल्सो इन डिफेंस एंड ऑल्सो इन द ड्रेसिंग रूम। श्योरली उनका एक्सपीरियंस जो है मोहन बगान के जो अपकमिंग टैलेंट है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दैट वॉज माई शॉर्ट रिव्यू ऑन टॉम ऑल्ड्रेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टॉम ऑल्ड्रेड, एंड आप आउट ऑफ 5 कितने रेटिंग दोगे टॉम ऑल्ड्रेड को, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्लेमेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद जय भारत।